चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, उसके सेकंड लेक्चर के अंदर देखिए अब डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले इन दोनों फंक्शन के बारे में डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है, उस y को अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, आपको एक इक्वेशन दे रखी है x + y = 5। देखिए यहां डिपेंडेंट वेरिएबल y है, उसको अलग कर दिया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग कर दिया, तो y x की फॉर्म के अंदर इजी वे में एक्सप्रेस हो गया। तो ऐसा फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। लेकिन ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन है x + sin xy = y। देखो यहां डिपेंडेंट वेरिएबल y है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहां y को x की फॉर्म के अंदर अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डायरेक्ट आपको दोनों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अगर किसी फंक्शन में y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और जिसमें y को x की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इनका डिफरेंशिएशन किस टाइप से करना चाहिए? आपको एक क्वेश्चन गिवन है 2x + 3y = sin x, और एक क्वेश्चन गिवन है 2x + 3y = sin y। फाइंड dy/dx। इन सब क्वेश्चनों में आपको dy/dx फाइंड करना है। तो देखिए यहां y x की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसमें y x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, यहां भी y है, यहां भी y है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर इनका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, d/dx 2x + 3y d/dx sin x। डिफरेंशिएशन करें, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट है, y का dy/dx, sin x का cos x, और साथ में जो वेरिएबल है उस x का 1, तो 3 dy/dx = cos x - 2। तो आपका आंसर हो गया dy/dx = cos x - 2/3। सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन में देखिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, पहले सेम नो, d/dx 2x + 3y d/dx of sin y। तो यहां 2, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब यहां ध्यान दीजिए, आप यहां sin y है, यहां sin x था, तो sin x का डायरेक्ट आपने cos x लिखा,
और वेरिएबल यहाँ x था जिसका 1 हो गया। यहाँ sin y का cos y होगा, लेकिन वेरिएबल y है तो y का होगा dy by dx। यहाँ वेरिएबल x था तो x का 1, यहाँ वेरिएबल y है तो y का dy by dx। dy by dx वाली टर्म को एक साइड में अरेंज कर दो, cos y dy by dx minus 3 dy by dx equal to 2। dy by dx कॉमन, cos y minus 3 equal to 2, तो आपका आंसर हो गया dy by dx equal to 2 upon cos y minus 3। एक और क्वेश्चन देखिए, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 5। यहां से आपको dy by dx फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d upon dx x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, d upon dx और 5। तो यहां देखिए d upon dx, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में x स्क्वायर और y, अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो u इंटू v लगेगा। x स्क्वायर कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, y कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x। एक बार x स्क्वायर को ऐसे रखा, y का dy by dx, y को ऐसे रखा, x स्क्वायर का 2x प्लस x into y स्क्वायर, x कांस्टेंट, y स्क्वायर का करेंगे 2y और y का करेंगे dy by dx। x ऐसा का ऐसा ही, y स्क्वायर का 2y, y का dy by dx, y स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, x का 1। इसी तरह y क्यूब का 3y स्क्वायर, y क्यूब का करने के बाद वेरिएबल का करना है, और वेरिएबल यहाँ y, तो y का हो जाएगा dy by dx और कांस्टेंट का 0। अब आपको क्या करना है, जितनी भी dy by dx वाली टर्म है उसमें से dy by dx कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर इधर आके माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2xy इधर आके माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इधर आके माइनस y स्क्वायर। तो देखिए dy by dx इक्वल टू हो गया अपनी आंसर माइनस कॉमन 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। एक फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू k। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d upon dx sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू d upon dx k। तो सबसे पहले sin स्क्वायर y में पावर का करेंगे 2 sin y, अब sin y का करेंगे cos y, फिर y का करेंगे dy by dx। फर्स्ट पावर का, फिर sin का, फिर y का, cos xy का माइनस sin xy। अब साथ में इसकी वैल्यू क्या दे रही है xy, जिसका कैसे होगा u into v से, x कांस्टेंट, y का dy by dx, y कांस्टेंट, x का 1 और इधर कांस्टेंट का 0। 2 sin y cos y, it is sin 2y dy by dx। Open the bracket, x sin xy dy by dx minus y sin xy equal to 0। Now dy by dx is common, तो आपका आंसर हो गया sin 2y minus x sin xy equal to y sin xy। Now dy by dx equal to y sin xy
अपॉन साइन 2y माइनस x साइन x1। नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? आपको जो भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। यहां देखिए, ये जो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा ना, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू साइन 2 थीटा की फॉर्म के अंदर है। आपको ये जो x वाली टर्म दे रखी है पूरी, आपको ये देखना कि ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की फॉर्म है। जैसे यहां देखो 3x माइनस x2 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan 3 थीटा की फॉर्म है। इसी तरह यहां देखिए 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये cos 2 थीटा की फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, जो x वाली टर्म गिवन है ये देखना है कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है। तो x को वही वैल्यू लेट करनी है। इसका मतलब यहाँ x किसके बराबर है, tan थीटा के। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा। जैसे इसमें tan लेट करेंगे तो ये हो गया sin इनवर्स 2 sin थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके हो गया y इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा। इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस पुट करें यहां से tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में ये x वाली फॉर्म tan 3 थीटा की फॉर्म है। इसका मतलब इसके अंदर भी x को क्या लेट करेंगे, tan थीटा। तो क्वेश्चन क्या हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज tan 3 थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है -1/√3 से ग्रेटर है x और 1/√3 से लेस है। आपने x को tan थीटा लेट किया है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर मैं x को tan थीटा पुट करूं और यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं, -1/√3 -π/6 की वैल्यू है और ये +π/6 और यहां 3 थीटा बन रहा है। तो इसको 3 थीटा बनाने के लिए 3 से इंटू करें तो ये π/2 होगी, -π/2 से +π/2। और ये फॉर्मूला अप्लाई तभी होता है जब ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच में हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लेना था। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, ये 3 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस पुट करें 3 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन y का dy/dx और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसी टाइप से इसमें ये जो x वाली फॉर्म दे रखी है ये cos 2 थीटा की फॉर्म है। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। और ये क्या बन गया, y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। इसमें भी देखो कंडीशन दे रखी है 0 लेस देन x लेस देन 1, tan थीटा लेस देन 1, 0 डिग्री की वैल्यू होती है, 1 π/4 की वैल्यू है। 2 थीटा बनाने के लिए 2 से इंटू कर दिया तो 0 से π/2 आ गया। और cos की रेंज 0 से पाई होती है और 0 से π/2 0 से पाई के बीच में आएगा। इसका मतलब ये रेंज में है, तो आपका हो गया 2 थीटा।
थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x यहाँ से y का dy by dx और tan इनवर्स का 1/1 प्लस x का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अगेन देखिए 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसमें वही है x को क्या ऐड करेंगे tan थीटा, तो y इक्वल टू हो गया sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू हो गया sin इनवर्स इट इज cos 2 थीटा। बाहर sin इनवर्स है, अंदर cos है, तो अंदर वाले cos को अपन sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको sin π/2 माइनस 2 थीटा। अब कंडीशन को देखिए 0 लेस देन x लेस देन 1, x को क्या लेट किया tan थीटा, 0 0 डिग्री की वैल्यू है, 1 π/4 की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ 2 थीटा बन रहा है तो सबसे पहले दोनों 2 से इंटू कर दिया 0 से π/2, तो 2 थीटा 0 से π/2 हो गया। यहाँ साइन इनवर्स साइन बन रहा है और इसकी रेंज होती है आपके -π/2 से +π/2 और यहाँ एंगल बन रहा है π/2 माइनस 2 थीटा। तो मेरे को π/2 माइनस 2 थीटा बनाने के लिए पहले मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ये तो -2 थीटा हो जाएगा, 0 को इधर और -π/2 को इधर, साइन को बैलेंस करने के लिए माइनस से इक्वल किया, या तो लेस देन को ग्रेटर देन करो या साइन को वैसे रखना तो वैल्यू को इंटरचेंज कर दो। प्लस का π/2 है, सब में π/2 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0 π/2 माइनस 2 थीटा लेस देन π/2। तो π/2 माइनस 2 थीटा का आंसर कहां से आ गया 0 से π/2 जो रेंज में है, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो इसका मतलब आपका आंसर यहां से क्या हो गया π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करो tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन करें dy by dx, π/2 का 0 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो -2/1 प्लस x स्क्वायर। सेम इसी तरह से देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। इसका मतलब यहाँ x को क्या लेट करेंगे cos थीटा, तो y इक्वल टू हो गया sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा क्या होगा sec 2 थीटा। कंडीशन x को आपने cos थीटा लेट किया है तो यहाँ मैंने cos पुट किया। देखो cos के अंदर बताया था कि एंगल इंक्रीज होता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है, 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है और 90 पे 0 होती है। तो अपन क्या करेंगे साइन को बैलेंस रखने के लिए इसका एंगल इधर लिखेंगे, इसका एंगल इधर लिखेंगे। 0 1/2 π/4 की वैल्यू होती है, 0 cos के अंदर π/2 की वैल्यू होती है, तो थीटा π/4 से π/2 हो गया। 2 थीटा बनाने के लिए 2 से इंटू कर दिया, तो 2 थीटा कहां से कहां तक आ गया π/2 से π, और सेक की रेंज क्या होती है 0 से π और ये 0 से π के बीच का ही। इसका मतलब यहां से क्या बच गया आपकी 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करो cos इनवर्स x, अब इसका डिफरेंशिएशन करें dy by dx, cos इनवर्स का -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी की जो 5.3 एक्सरसाइज है उसके 1 to 8 क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और 9 से लगाकर 15 तक जो क्वेश्चन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। बस ध्यान ये रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पहले कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है।